बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चाय के कहवे की जो है ना फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊंगी कि उसको किस तरीके से डाला जाता है। तो ये देखें, ये चाय का कहवा जब हम चाय का कहवा बना लेते हैं चाय के लिए, तो उसके बाद जो पत्ती हमारे पास बचती है उस पत्ती में ही ये मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। यानी इसको पकाया नहीं है, गर्म नहीं किया, बल्कि जो कहवा मैं बना चुकी थी उसको निकाल के और जो पत्ती बची है उसमें ये पानी डाल दिया। ठीक है ना। तो देखें बाद में भी कितना दोबारा से जब पानी डाला तो कितना इसमें कलर आ गया। तो ये देखें नीचे पत्ती भी है। ठीक है। तो ये जो है ये फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसमें रिच ऑफ नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मकदार में है जो पत्तों को बहुत अच्छी लगती है और पौधों के पत्तों को, टहनियों को, तो ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और दूसरा ये कि पौधों के ऊपर फूल लाने के लिए, सिर्फ पौधों पे नहीं, यानी फलों वाले जो पौधे होते हैं या सब्जियों वाले पौधे, उनके ऊपर भी फूल आते हैं तो फल या सब्ज़ी उगती है। तो जितने ज़्यादा उसके ऊपर फूल आएंगे उतना ज़्यादा वो पौधा ताकतवर होगा और उतने ज़्यादा उसके ऊपर फल या सब्ज़ी लगेगी। तो इसलिए उसमें भी डाल देना चाहिए। तो अब ये जो है इसको मैं अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा डालूँगी। ये देखें, ये मेरा एरोकेरिया का पौधा है, इसमें डाल दिया। ये ड्रेसीना, ये पर्पल ड्रेसीना, ये देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और ये देखें ये इसमें मैंने डाल दिया। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं तमाम अपने पौधों में डालूँगी। इसमें जो पत्ती है वो भी जो है ना, इसमें इसको भी पौधों में साथ में डालना है। अच्छा, लेकिन अगर आपको एक चीज़ बता दूं, ये देखें ये पत्ती भी जो है ना वो भी इसमें आ जाएगी साथ। तो कहवे वाली अगर चाय बनाते हैं ना तो फिर तो ये इस तरीके से डल जाएगी, डायरेक्ट भी डल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप दूध पत्ती वाली चाय बनाते हैं या कहवा बना के उसमें दूध डाल देते हैं तो उसको फिर ये है कि उसका भी तरीका बताऊंगी आपको। उसकी जो है ना ऊपर से पहले सारा जो है ना वो दूध वाला पानी सारा निकाल के, उसकी जो कोई भी मलाई वगैरह के ज़रात ना रहें उसमें, और फिर उसको उसमें डालना है पौधों में। उस पत्ती को धूप में सुखा के और फिर डालना है। तो धूप में अच्छी तरह से पहले सुखाना है ताकि उसमें जो भी है मलाई वगैरह, अगर कोई ज़र्रा रह गया मलाई के या दूध का तो वो खुश्क हो जाए, और साथ ही जो है वो उसमें फंगस ना लगे। क्योंकि अगर मलाई का एक भी ज़र्रा रह गया या दूध थोड़ा सा भी रह गया पत्ती में तो वो जो है उसमें फंगस लगने का ख़तरा होगा। ठीक है। और फंगस अगर एक दफ़ा पौधों को लग जाए तो वो पूरा पौधा बर्बाद हो जाता है, मिट्टी भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ की जो है ना वो एहतियात रखनी चाहिए कि फंगस ना लगे। ठीक है ना। यानी वो जो फफूंदी टाइप सी वाइट वाइट कलर की लग जाती है तो वो पौधों को ख़राब कर देती है। तो इसलिए इस चीज़ की ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अगर डायरेक्ट कहवा डालना है तो फिर दोबारा से आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट कहवा अगर डालना है यानी मतलब ये है कि कहवा सिर्फ बनाया था और वो बना के डाल दिया, तो पत्ती जो बाकी बची उसमें पानी डालकर, जैसे आधा चम्मच पत्ती है तो उसमें 1 गिलास ये पानी, बल्कि 1.5 गिलास पानी था ये जो डाला था। ठीक है। तो वो उसको आपने डाल देना है, यानी पानी इसमें काफ़ी आपने डाल देना है कि कलर ज़रा थोड़ा सा लाइट हो जाए। ठीक है। पत्ती का यानी कहवे का कलर लाइट सा हो। और दूसरा ये कि अगर दूध पत्ती वाली चाय अगर आपके घर में बनती है तो उसको आपने ये करना है कि जो पत्ती बची है पहले उसमें से अच्छी तरह से पानी से उसको निथार ले। पत्ती नीचे बैठ जाती है, सारी मलाई या दूध वगैरह के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो उसको निथार ले। जब बिल्कुल पत्ती ट्रांसपेरेंट से कलर में, यानी मतलब ये है कि पत्ती अपने असल कलर में आ जाए, तो फिर उसको धूप में सुखाएं किसी कपड़े पे डाल के, और फिर उसके बाद उसको पौधों में जो है ना वो डाल दें। ठीक है। और कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप, यानी जैसे सब्ज़ रंग की टहनियाँ, कोई भी पत्ते, कुछ भी जैसे गले सड़े फल के छिलके या सब्जियों के छिलके, कुछ भी जो है ना जो आप मिट्टी में डायरेक्ट डालते हैं, ये बात हमेशा याद रखें कि उसको मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें। वो इसलिए कि अगर आप मिट्टी से उसको अच्छी तरीके से कवर नहीं करेंगे और एक भी छिलका या एक भी कोई टहनी किसी, या कोई भी एक किसी जैसे पालक साग का कोई पत्ता या टहनी कुछ भी अगर बाहर रह गया मिट्टी से तो उसको फंगस लग जाएगी और फिर वो पूरे पौधे को फंगस लग जाएगी, पूरा पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फंगस एक बीमारी है, जो लग जाए तो फिर पौधा बचता नहीं है, फिर वो हर सूरत ख़त्म होकर रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल मिट्टी से जो भी कोई भी छिलके जो फ्रेश डालते हैं उसको मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें। कोई भी चीज़ उसमें बाहर नहीं रहनी चाहिए।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और दूसरा ये कि फ़र्टिलाइज़र को हमेशा पहले मिट्टी गीली होनी चाहिए और एहतियातन, और फिर उसमें आप फ़र्टिलाइज़र डालें, लिक्विड फ़र्टिलाइज़र। ठीक है, तो ये देखिए मिट्टी पहले मेरे से गीली थी और मैंने इसमें थोड़ा सा फ़र्टिलाइज़र, और फ़र्टिलाइज़र बिल्कुल थोड़ा सा डाला जाता है, यानी तकरीबन आधा गिलास, 1 गिलास, बस इससे ज़्यादा नहीं। बड़ा गमला है तो 1 गिलास डाल दिया। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि उसमें पानी ज़्यादा मिक्स हो और फ़र्टिलाइज़र थोड़ी मिकदार में हो, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए, क्योंकि इससे पौधे जलने का भी ख़तरा होता है। अगर ज़्यादा फ़र्टिलाइज़र डल गया तो बिल्कुल लेस चिप्स की तरह आपके पत्तों का अगले दिन या उससे अगले दिन हाल हो जाएगा। ठीक है ना, पत्ते नए तो उग जाएंगे लेकिन क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत करके वो पत्ते जो हैं वो एक दिन में बर्बाद हो जाएं। तो एहतियातन जो है ना कम डालें, लालच में ज़्यादा डालने से बेहतर है कि कम फर्टिलाइज़र डाल लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, इतनी भी कोई टेंशन नहीं होती है कि बगैर फर्टिलाइज़र के पौधा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, कुछ भी नहीं है। पौधे बगैर फर्टिलाइज़र के भी सर्वाइव करते हैं। फर्टिलाइज़र डालने का मकसद होता है पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, इनके पत्तों में शाइन आए, इनकी जो है ना पौधा ताकतवर हो। तो ऐसा मसला नहीं है कि नहीं डालेंगे तो कोई टेंशन बन जाएगी। इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने 2, 4, 6 महीने नहीं भी डाला तो कोई टेंशन नहीं है, पौधा आपका चलेगा। पानी बस कम दें, बहुत ज़्यादा पानी ना दें कि उस वक्त गमलों में कीचड़ बना रहे। तो बस मिट्टी में जो है ना वो नमी रहे, जैसे ये देखें ये नमी है मिट्टी में। ठीक है ना, तो ये इतना नहीं है कि कीचड़ बना हुआ है। तो इस तरीके से, और पानी यानी देना कम का मतलब ये नहीं है कि बस आपने इसमें कोई आधा 1 गिलास पानी डाल दिया। पानी अच्छी तरह से भर के डालें गमले में, लेकिन उस वक्त जब मिट्टी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी हो। ठीक है ना, मुकम्मल से मतलब ये है कि 2-3 इंच ज़रा मिट्टी को खोद के देख लें। अगर आपको मिट्टी खुश्क लग रही है तो पानी अच्छी तरह से पानी दे दें कि गमले के नीचे तक पानी चला जाए। और फिर उसके बाद उसको आपने यानी पानी उस वक्त देना है जब फिर दोबारा से मिट्टी 2-3 इंच आपको नीचे खुश्क नज़र आए। ये नहीं है कि ज़रा सी अगर आपको मिट्टी गीली नज़र आ रही है फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पौधों के लिए नमी काफ़ी होती है। तो बस ये पानी का ख़ास ख्याल रखें कि पानी कम दें। मतलब ये है कि टाइम पीरियड पानी देने का ज़रा ज़्यादा रखें। ये नहीं है कि रोज़ पानी भर भर के डाल रहे हैं। जब मिट्टी अच्छी तरह से खुश्क हो बस तब आप पानी दें। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखें और गोडी करते रहें। गुडाई जो है वो पौधों के लिए नहायत ज़रूरी है। हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर गुडाई किया करें, हल्की हल्की सी ऊपर से। बहुत ज़्यादा गहरी गहरी नहीं करनी है कि जड़ें टूट जाएं और पौधा ख़राब हो जाए। ऊपर ऊपर से गुडाई ताकि पानी अच्छी तरह नीचे तक जाए और पौधों को सांस लेने का मौका मिले, तो और जड़ों को भी फैलने का मौका मिले। तो गुडाई करते रहना चाहिए। और अगर हार्ड कंपोस्ट आप डालते हैं, हार्ड फर्टिलाइज़र डालते हैं, जैसे गोबर की खाद जो है वो खुश्क फॉर्म में डालते हैं, तो उसको 2 तरीके हैं। मैंने एक तरीका आपको पहले वीडियो में शेयर किया था, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरा ये कि अगर वैसे नहीं डालनी तो ऊपर ऊपर से गोबर की खाद जो है वो यहाँ पे इस तरीके से डाल के और उसकी जो है ना वो हल्की हल्की गुडाई कर दें, तो वो मिट्टी और गोबर आपस में खुद ही मिक्स हो जाएंगे, तो वो भी डल जाएगा। और फिर उसके बाद उसके ऊपर पानी देना है। यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप डाल रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उसको आपने पहले से मिट्टी को गीला कर लेना है। एक दिन पहले गमलों में पानी डाल लें और अगले दिन उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। ठीक है ना, यानी मिट्टी गीली हो। ये गर्मियों के लिए बता रही हूँ, सर्दियों में ऐसा कोई इशू नहीं होता क्योंकि ठंड होती है, तो आप डायरेक्ट भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर सख्त गर्मी में डाल रहे हैं ना तो पहले मिट्टी को गीला कर लें, क्योंकि फर्टिलाइज़र गर्म होता है, गरम गरम डालेंगे तो पौधों के जलने का ख़तरा होता है। गर्मी भी हो और फर्टिलाइज़र भी आप डाल लें तो फिर टेंशन बन जाती है। तो पहले से मिट्टी को गीला करके ज़रा ठंडा कर लें। ठीक है, और हार्ड जो है फर्टिलाइज़र जब डालते हैं तो इसमें आपने क्या करना है, मिट्टी को बिल्कुल यानी गमले की मिट्टी ज़रा खुश्क हो जाए अच्छे से, फिर उसमें गोबर की खाद जो है ना वो डाल के उसको जो है वो गोडी करके ज़रा मिक्स कर लें मिट्टी को। ठीक है ना, ऊपर ऊपर से, और फिर उसमें अच्छी तरह से गमले में भर के पानी डाल दें। बस फिर उसके बाद आपके इलाके के हिसाब से जितनी भी देर से मिट्टी खुश्क होती है, जैसा भी, क्योंकि हर इलाके के टेम्परेचर का हिसाब होता है। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो गमले की मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाएगी, तो हो सकता है रोज़ भी पानी डालना पड़े, हो सकता है 2-3 दिन के बाद। और किसी इलाके में सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है या नमी है, वहाँ देर से मिट्टी खुश्क होती है, तो हो सकता है कि हफ्ते के बाद पानी डालना पड़े। जैसे सर्दियों में आपके 10-15 दिन जो है ना वो निकल जाते हैं। अगर शदीद सर्दी पड़ रही है तो 10-15 दिन निकल जाते हैं, और अगर नॉर्मल सर्दी है तो हफ्ते में, हर हफ्ते आपको पानी देना पड़ता है गमलों में। और गर्मियों में रोज़ भी देना पड़ता है या 2-3 एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद भी देना पड़ता है। तो ये आपके इलाके का हिसाब है। बस ये नहीं, सिर्फ ये देख लें कि थोड़ा सा मिट्टी को खुरच के देख लें, अगर मिट्टी नीचे से खुश्क नज़र आ रही है तो तब अच्छी तरह से पानी दे दें। और हर पौधे की जो है वो पानी की भी
रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती हैं। कुछ पौधे बहुत ज़्यादा पानी पसंद करते हैं और कुछ पौधे जो है वो कम पानी पसंद करते हैं। तो उसका भी जब आप पौधे लगाते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं, आपको खुद ही पता चल जाता है कि किस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। जिस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होता है ना, तो जो मुझे समझ में आई है, जो मैंने देखा है, और जैसे मैं माली से जब परचेज़ करती हूँ प्लांट्स, तो उनसे पूछती हूँ तो वो बताते हैं। तो और वो मैंने घर भी आके जब ऑब्ज़र्व किया तो मैंने ये देखा है कि जिन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उनकी मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, बाज़ गमले भी ऐसे होते हैं कि जो फ़ौरन पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिससे मिट्टी खुश्क हो जाती है। लेकिन खैर वो भी इशू नहीं है, अगर मिट्टी जैसे भी है खुश्क हो गई, इसको गीला तो रखना ही है, हर सूरत में नमी तो रखनी है। लेकिन जो पौधे जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो उनकी मिट्टी बहुत जल्दी फ़ौरन खुश्क होती है और उनके पत्ते फ़ौरन लटकना शुरू हो जाते हैं। तो पौधों के अंदर पानी की कमी की सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि पत्ते आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मुरझाए से हो गए हैं, लटक गए हैं। तो ये नहीं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम पालक लेकर आते हैं, बिल्कुल ताज़ा होता है। अगर आप पूरा दिन उसको वैसे ही रखें तो वो मुरझा सा जाता है, लटक जाता है। तो बिल्कुल यही पौधों के पत्तों की सिचुएशन होती है। तो बस उस स्टेज होती है जिसमें इसका मतलब ये है कि पौधों में पानी की कमी हो रही है और उसमें पानी डालना है, ठीक है ना। और जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है तो उसका ये है कि उनकी मिट्टी भी ज़्यादा देर तक गीली रहती है। उम्मीद है आपको मेरी तमाम बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और जो है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर एक दफ़ा जो है वो रीड कर लिया करें, क्योंकि कुछ बातें जो रह जाती हैं, जो मुझे बतानी याद नहीं रहती, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी सारी बातें बतानी पॉसिबल नहीं होती, कुछ ना कुछ मिस कर जाती हूँ मैं। तो वो मैं फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेंशन कर देती हूँ। अगर कोई बात बहुत ज़रूरी थी और मैं बताना भूल गई तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होती है। तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देख लिया करें। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।